ओवैसी जी के लिए ये एक यदि सचमुच देखिए यहाँ तो हो रही है राजनीति दोनों तरीके से, इसके राजनीतिक ये जो बयान दिए हैं तो एक ने हिंदुओं को खुश करने के लिए हिंदू राष्ट्र का नारा दिया और दूसरा मुसलमान को खुश करने के लिए जय फिलिस्तीन का नारा दिया कि पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ यदि अन्याय हो रहा है तो उस कम्युनिटी के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। इसीलिए आर्टिकल 105 है कि उनको पूरी तरह से छूट दिया जाता है कि यदि आप कोई भी बात डिबेट के दौरान, डिस्कशन के दौरान यदि कुछ बात आप रखते हैं तो आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। कोई यदि सचमुच ओवैसी साहब को हटाने की बात हो रही है तो बीजेपी के हाथ में फल रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होगा इसमें, क्योंकि देश में राजनीति करने के लिए जब तक दोनों लोगों में टकराहट रहेगा तभी तक राजनीति सहूलियत से ही लोगों की चलती रहेगी। तो बीजेपी भी चाहेगी कि हिंदुत्व का मुद्दा उठता रहे और ओवैसी भी चाहेंगे कि मुसलमान का मुद्दा को मैं यूँ ही उठाता रहूँ। उसके पीछे यही रहे कि हिंदू और मुसलमान में तनावपूर्ण बातें हैं, ये माहौल बनाने के लिए भी दोनों तरफ से इस तरह की बातें कही जाती है जिसके राजनीतिक फायदे राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, कई सांसद संसद पहुंच गए, लेकिन अब चर्चा ये है कि जब वो शपथ ले रहे थे तो कईयों ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, जैसे ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि यूपी के सांसद हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, जय हिंदू राष्ट्र कहा। इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 जो है वो स्पष्ट प्रावधान करता है कि किस मुद्दे पर किसी व्यक्ति की सदस्यता जा सकती है, जिसका क्लॉज डी जो है वो स्पष्ट तरीके से बताया गया है वहाँ पर कि कुछ खास बिंदु है जिस पर किसी भी माननीय सदस्य की सदस्यता जा सकती है। तो यदि जो मुख्य जो चीज़ें हैं कि यदि वो मान लीजिए उसमें जो आर्टिकल का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें खास करके ये बात बताया गया है कि वो यदि किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लें तो भी सदस्यता जा सकती है, या किसी ऐसे देश में माने हिंदुस्तान की में आपकी आस्था कम और किसी अन्य देश में ज़्यादा आस्था है तो भी उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि इनकी सदस्यता रद्द होगी या डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, अयोग्य घोषित करने के लिए इसको तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यहाँ से पार्लियामेंट से उस चीज़ों को रेकमेंड करके राष्ट्रपति महोदय के पास न भेजा जाए। तो रिकमेंडेशन का जहाँ तक बात है ये स्पीकर साहब को ही पावर होता है। वो स्पीकर महोदय उसको रेकमेंड करते हैं कि ये व्यक्ति अयोग्य हो गए हैं क्योंकि इनकी आस्था हिंदुस्तान के प्रति कम और अन्य देश के प्रति ज़्यादा आस्था रखते हैं, इसीलिए इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। तो ओवैसी जी के लिए ये एक यदि सचमुच देखिए यहाँ तो हो रही है राजनीति दोनों तरीके से, इसके राजनीतिक ये जो बयान दिए हैं ये राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर ओवैसी साहब का भी अपना एक दलील है। उनका ये कहना है कि पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ यदि अन्याय हो रहा है तो उस कम्युनिटी के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे और बोलते रहेंगे। और वो मुसलमान का जिक्र करते हैं, मुसलमान का राजनीति करते हैं। स्पष्ट तरीके से उनका कहना है कि हम मुसलमानों के हित की बात को उठाएंगे, चाहे वो देश के या विदेश में कहीं भी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जो अपना स्पष्ट है। उसी तरीके से दूसरा आपने जो बयान कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान एक व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र का मांग किया, तो ये जब देखेंगे तो दोनों को देखिए जो दोनों में हुआ है राजनीति कारण ये है कि वोट बैंक से ही सारा चीज़ चलता है। तो एक ने हिंदुओं को खुश करने के लिए हिंदू राष्ट्र का नारा दिया और दूसरा मुसलमान को खुश करने के लिए जय फिलिस्तीन का नारा दिया। तो दोनों का अपना क्षेत्र का अपना एक जो वोटर है खास करके अपने अपने वोटर को लुभाने के लिए इस तरह का नारा दिया। परंतु अब कानूनी पहलू पर जब चलेंगे तो शपथ ग्रहण के दौरान इस तरह का कोई भी आगे पीछे शब्द को यदि जोड़ते हैं तो वो उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। परंतु केवल इस आधार पर कि शपथ ग्रहण के दौरान आपने गलत तरीके से शपथ पढ़ा, आप पढ़ नहीं पाए, बोल नहीं पाए, तो इस आधार पर दोबारा शपथ हो सकता है पर सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, जो प्रावधान है। परंतु अब ये जो प्रकरण पूरा देख रहे हैं तो हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफेंस में वो लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 है जिसमें ये स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं सांसद महोदय की बात कर रहा हूँ,
वो सभी लोगों का बात उठा सके, बेबाकी तरीके से बात उठा सके, निर्भीकता से बात उठा सके, डर और दबाव में नहीं उठा सके। इसीलिए आर्टिकल 105 है कि उनको पूरी तरह से छूट दिया जाता है कि यदि आप कोई भी बात डिबेट के दौरान, डिस्कशन के दौरान यदि कुछ बात आप रखते हैं तो आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, कोई सिविल केस नहीं चलेगा। इस तरह की बातें और ये वहाँ जो पर लोग कोई मांग कर रहे हैं कार्रवाई करने की, तो लोग केस कर सकते हैं या लोग भी केस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी मेंबर यदि अयोग्य है कि नहीं है, इस चीज़ के लिए डिसाइड करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 103 में यह स्पष्ट प्रावधान है। और राष्ट्रपति महोदय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि रिकमेंडेशन नहीं हो, और रिकमेंडेशन करने की शक्ति जो है सो स्पीकर महोदय को है। और स्पीकर किसी विशेष पार्टी से आए हैं तो उस पर उनका इन्फ्लुएंस है। तो बहुत सारा, यदि केवल राजनीति नहीं है, यदि सचमुच ओवैसी साहब को हटाने की बात हो रही है तो बीजेपी के हाथ में फल रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा इसमें, क्योंकि देश में राजनीति करने के लिए जब तक दोनों लोगों में टकराहट रहेगा तभी तक राजनीति सहूलियत से ही लोगों की चलती रहेगी। लेकिन तो बीजेपी भी चाहेगी कि हिंदुत्व का मुद्दा उठता रहे, और ओवैसी भी चाहेंगे कि मुसलमान का मुद्दा को मैं यूँ ही उठाता रहूँ। और जब इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह से मैच होता है तो टेस्ट क्रिकेट तो वही है, लेकिन आनंद का रूप और कुछ बढ़ जाता है। तो वो थ्रिलिंग पैदा करने के लिए भी इस तरह की बातें कही जाती है। तो यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट में आए दिन देखने को मिलता है, उसके पीछे यही रहे कि हिंदू और मुसलमान में तनावपूर्ण बातें हैं। ये माहौल बनाने के लिए भी दोनों तरफ से इस तरह की बातें कही जाती है, जिसके राजनीतिक फायदे राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। लेकिन जब वैसी ने ऐसी बातें कही थी तो स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ था, और उसको लेकर के अब ये सारी चर्चाएं हैं। आपको मैं बता दूं कि स्पीकर का जो उस टाइम में, जिस टाइम में हुआ था, उस टाइम में भी रिकमेंड करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति बदल गई है। और उस टाइम में भी कार्यकारी स्पीकर जो होते हैं उन्हीं को शक्ति थी, वो भी कर सकते थे। और परंतु अब वो स्पीकर, नए स्पीकर का चुनाव हो गया है, तो अब बिरला साहब को पूरी शक्ति है कि वो चाहे तो इस बात को सदन के अंदर से लेके, और कि इस तरह की बातें कही गई है तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास जब भेजेंगे तो राष्ट्रपति महोदय को पूरी शक्ति है कि उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है अपनी वीडियो में। सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बेदरबाद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।